हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने क्या किया था, बात किया था। इस वीडियोस में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके पास क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस दी गई हैं तो मैट्रिसेस को एडिशन कैसे करते हैं। हम मैट्रिसेस के एडिशन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। यह हो गया आपके पास मैट्रिसेस का वीडियो नंबर 7 जा रहा है आपके पास। देखिए, जो जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं यह आपका बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट सीरीज ऑफ मैट्रिसेस, इसको समझ लीजिएगा। यानी कि ये आपके पास है, हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, यह आपके पास कौन सा वीडियो है, वीडियो नंबर 7 है। और वीडियो नंबर जो 7 हो गया, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका बात करेंगे। फिर दूसरा बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, इन दोनों के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, कब एडिशन होगा दो मैट्रिसेस का, कब सब्सट्रैक्शन होगा दो मैट्रिसेस का, हम इस पे भी क्या करेंगे, इसको बात करते हैं। तो देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इन सब चीजों को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं हैं। ठीक है, समस्याएं कुछ नहीं है, आइए यहाँ बात करते हैं। देखिए, पहली बात है कि आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है भैया? देखिए, कोई भी दो मैट्रिक्स हो, यानी कि आपके पास मान लेते, देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिसेस मान के चलते हैं। एक मैट्रिसेस है ए आई जे, उसका एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। और एक मैट्रिसेस बी है, उसका क्या है कि आपके पास बी आई जे है, उसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू है। देखिए, जब पी क्रॉस क्यू है तो यानी कि आपके पास एडिशन कब होगा, ए प्लस बी कब पॉसिबल है। ए प्लस बी कब पॉसिबल है? देखिए, ए प्लस बी तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिसेस ए, यानी कि आपके पास मैट्रिसेस ए प्लस बी तब पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है सेम हो। ऑर्डर क्या हो, सेम हो। देखिए, आपके पास क्या है, दो मैट्रिसेस होने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उसका जो ऑर्डर जब क्या होगा, जब सेम होगा, यानी कि आपके पास क्या होगा, एडिशन पॉसिबल होगा। और ठीक यही कंडीशन आपके पास क्या होगा, लगेगा आपके पास किस में, ए माइनस बी में। ए माइनस बी में भी आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि ए का भी ऑर्डर वही रहे और बी का भी ऑर्डर क्या रहे, वही रहे जो होना चाहिए था। यानी कि जो ए का ऑर्डर है वो भी बी का ऑर्डर हो, जो बी का ऑर्डर है वो भी ए का ऑर्डर हो। यानी कि आपके पास तभी क्या होगा, एडिशन पॉसिबल होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, फिर 7 मान लिया, 5 मान लिया, 9 मान लिया, और एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, आपके पास 4 7 9 3 4 2। हम इसको क्या कर लिए, मान लिए दो मैट्रिसेस है। देखिए, पहली बात है कि अगर हमको अगर ए प्लस बी निकालना होगा तो यानी कि आपके पास इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3। और इसका भी ऑर्डर देखते हैं कितना होगा, 2/3। ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से, ए और बी, 7 5 9। और ये कितना है आपके पास, क्या हो गया, 4 7 9 3 4 2। अब देखिए, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं। यानी कि जैसे कि 3 है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 4 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 3 प्लस 4 हो गया। 4 है, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 7 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 4 प्लस 7 हो गया। 5 है, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 9 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 5 प्लस 9 हो गया।
कितना हो गया 5 प्लस 9 हो गया 7 है। इसी तरह से 7 का करस्पॉन्डिंग कितना है 3 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया 7 प्लस 3 हो गया। 5 है, 5 का करस्पॉन्डिंग कितना है 4 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया 5 प्लस 4 हो गया। 9 है, 9 का करस्पॉन्डिंग कितना है 2 है, यानी कि आपके पास कितना हो गया 9 प्लस 2 हो गया। अब इसका एडिशन निकालते हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 में सॉरी 4 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 11 आएगा। 5 में 9 जोड़ेंगे आपके पास कितना आएगा 14 आएगा। इसी तरह से 7 में 3 जोड़ेंगे आपके पास कितना होगा 10 होगा, यह 9 होगा और यह कितना होगा 11 होगा। और यही क्या होगा आपका a प्लस बी होगा। ये क्या होगा आपके पास a प्लस बी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर का है तो इनका जो एडिशन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या होगा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा। यानी कि आपके पास क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उसके एडिशन को हम लोग क्या करते हैं, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक, यानी कि कहने का थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा देखते हैं, तो यानी कि अगर आपके पास अगर मैट्रिसेस अगर मान लीजिए तो आपके पास क्या है ए है, ए मैट्रिसेस है आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है। उसी तरह से एक बी मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस आपके पास कितना है बी आई जे है और ये भी कितना है एम क्रॉस एन का है, कितना है एम क्रॉस एन का है। तो आपके पास ए प्लस बी क्या होगा, यानी कि आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, आपके पास कितना हो गया आपके पास ए आई जे प्लस बी आई जे और यह कितना होगा एम क्रॉस एन, यानी कि यह होगा इसके पास क्या होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसके एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के क्या हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कुछ इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक और आप एक एग्जांपल लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से एक और समझते हैं। देखिए एक मैट्रिसेस ए है, तो मान के चल रहे हैं 3 है 4 है 2 है, 2 है 3 है 4 है, आपके पास 4 है 2 है फिर 3 है, हम इतना ही लेते हैं। और एक मैट्रिसेस एक बी है, इसको लेते हैं 1 है 2 है 3 है, 3 है 1 है 2 है और 2 है 1 है 3 है, एक मैट्रिक्स लेते हैं, यह मैट्रिक्स है। और आपसे अगर पूछे कि बात बताइए ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, यानी कि अगर आई की जगह पे 1 रखिए, आई की जगह पे 1 रखते हैं और जे की जगह पे 1 रखते हैं, यानी कि ए 1 1 प्लस बी 1 1 यानी कि 3 प्लस 1, यानी कि आपके पास कितना हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 2 प्लस 3 2 प्लस 3 3 प्लस 1 और 4 प्लस 2 4 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 3, यह कितना हो गया आपके पास मैट्रिसेस को देखिए 3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, यह 6 होगा, यह कितना होगा 5 होगा, यह कितना होगा 5 होगा 4 होगा तो कितना होगा 6 होगा, यह कितना होगा 6 होगा 3 होगा और यह कितना होगा 6 होगा। अगर आप ऐड करेंगे तो यह कितना होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए तो यह तो हो गया आपके पास क्या हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा सा इसमें एक और चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, एक चीजें ऐड क्या करनी पड़ेंगी, ऐड यह होगा आपके पास कि आपके पास जो प्रत्येक प्रत्येक आई बिलोंग्स टू प्रत्येक आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड
j इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये चीजें होंगी आपके पास। तो आशा करते हैं कि आपको इतना तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। एक मिनट, थोड़ा चेक कर लें। देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीखा एडिशन। अब एडिशन के बाद से, अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग अलजेब्रा प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अलजेब्रा में कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ते थे पहले कि यानी कि दो नंबर हैं, दो नंबर का एडिशन जो हो गया, अगर आपस में अगर क्या करते हैं, अगर बदल देते हैं उसके क्रम को, तो यहाँ पे क्या होता है, इस नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, और हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो क्या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या क्रम विनिमय नियम को पालन करता है कि नहीं करता, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। दूसरा आता था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि इसको हम लोग बोलते थे साचार्य नियम। साचार्य नियम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, साचार्य नियम। अब देखिए, जो तीसरा था आपके पास, जो तीसरा आया था, तीसरा था आपके पास, अगर कोई नंबर है, अगर उसमें एक कोई नंबर को अगर आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अगर वही नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे होता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि योगात्मक तत्समक। क्या होगा, योगात्मक तत्समक। अब देखिए, चौथा जो था आपके पास, चौथा था आपके पास, एक कोई नंबर है और उसमें कोई एक नंबर को क्या कर रहे हैं आप, अगर आप ऐड कर रहे हैं और वही नंबर क्या होता है आपके पास आइडेंटिटी मिल जाती है, तो इसको बोलते थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि इसको हम लोग बोलते थे योगात्मक तत्व, इकाई तत्समक। इकाई तत्समक। तो देखिए, एक ये इतने सारे जो नियम हैं, यह क्या होते थे, कोई भी जो अलजेब्रिक नंबर लेते थे उस पे क्या होते थे, फॉलो होते थे। और एक आपके पास था, अगर आपके पास ए प्लस बी है और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ए प्लस सी हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट बी बराबर क्या हो गया, सी हो गया। और इसको हम लोग बोलते थे कैंसलेशन लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैंसलेशन लॉ। ठीक है। तो इतने सारे जो रूल जो थे वो क्या थे आपके पास, कोई भी जो अलजेब्रिक जो प्रॉपर्टीज होती थी, यानी कि अगर आप कोई नंबर को भी लेते थे, उस पे क्या होते थे, फॉलो करते थे। जैसे देखिए, जैसे क्रम विनिमय नियम है, जैसे कि 2 + 5 है और 5 + 2 कर दे तो भी आपके पास क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसके क्रम को बदलने पे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से एसोसिएटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ क्या था, 2 है, 5 + 3 है, और यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, +3 हो गया, ऐड कीजिए, 8 2 10 होगा और यहाँ पे भी 10 ही आएगा। तो इसके एडिशन में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है।
यहाँ पे भी देखिए अगर आपके पास एक योगात्मक तत्समों की बात है, यानी कि मान लीजिए 5 है, 5 में 0 ऐड करें तो भी कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि आपके पास एक 5 नंबर है, 5 में अगर आप ऐसा क्या जोड़ दें कि आपके पास क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, यानी कि आपके पास क्या हो रहा है? -5, -5 क्या कहला रहा है? एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहला रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है? 5 प्लस 2 है, 5 प्लस 2 है और a प्लस 2 हो गया, यानी कि 2 से 2 कैंसिल किया, यानी कि 5 बराबर क्या आ गया? a आ गया। तो यही जो रूल है वो आपके पास क्या है? कॉन्सोलेशन लॉ है। यानी कि इस प्रकार के जो नियम जो थे हमने अंकगणित पे भी देख लिया, यानी कि अर्थमेटिक पे भी देख लिया, और उसके बाद से यही क्या रूल, ये जो रूल है आपके पास, जो 4-5 जो हमने जो रूल लिखवाए हैं, क्या ये रूल आपके एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं? हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा चेक करते हैं। अगर आप चेक करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे अलजेब्रा के कुछ रूल है, अगर आप उसको रूल को हिसाब से क्या करते हैं, अगर आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक होगा क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों के जोड़ के गुण, अवयवों के जोड़ का गुण। अवयवों के जोड़ के गुण का योग का गुणधर्म। इसमें पहला जो आएगा, पहला आपका आएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आएगा? कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबर के क्रमों को भी अगर आप क्या कर रहे हैं, एडिशन के फॉर्म में अगर आप चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमको कम्यूटेटिव लॉ को समझना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? दो मैट्रिसेस को हमने यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं। एक मैट्रिसेस है आपके पास 2 5 7 3, और एक मैट्रिसेस है आपके पास बी ले लेते हैं, आपके पास कितना है? 5 2 3 7, 5 2 3 7। अब एक बात बताइए, आपके पास a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो 2 का 5 में जोड़ करेंगे, यानी कि 2 प्लस 5, यानी कितना होगा? 2 प्लस 5, 5 प्लस 2, 7 प्लस 3, और ये कितना होगा? 3 प्लस 7। चलिए ऐड कीजिए, 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। ये भी कितना होगा? 7 होगा। नीचे आपका 10 हो गया, ये भी कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7 7 10 10। उसी तरह से देखिए b प्लस a का भी मान कितना आना चाहिए? उतना आना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं, 5 प्लस 2, फिर 2 प्लस 5, फिर 3 प्लस 7, 7 प्लस 3। चलिए ऐड कीजिए, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7, 7, यह कितना हो गया? 10, ये भी कितना हो गया? 10। यानी कि आपके पास क्या है? a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? b प्लस ए के बराबर आ रहा है। यानी कि आपके पास हमको ये चीजें देखने को मिल रही है कि b a प्लस बी का जो वैल्यू है
बी बी सॉरी ए प्लस बी का जो वैल्यू है बी प्लस ए के वैल्यू के क्या है बराबर है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपके पास क्या कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव जो लॉ है उसको क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है आपके पास क्या करता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करता है। ठीक है, आइए दूसरे बात करते हैं। दूसरा है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। साचार्य नियम। बोलते हैं साचार्य नियम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास दो मैट्रिक्स, देखिए हमारे पास साचार्य नियम क्या कहता है, यानी कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो इस रूल को क्या करेगा जो फॉलो जो करेगा वही क्या है साचार्य नियम को फॉलो हो सकता है। यानी कि आपके पास अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं तीन मैट्रिसेस मान के चलेंगे, एक हो गया टू हो गया फाइव हो गया सेवन हो गया थ्री हो गया, एक मैट्रिसेस हो गया आपके पास सेवन हो गया थ्री हो गया टू हो गया फाइव हो गया, एक मैट्रिक्स सी है थ्री है फाइव है नाइन है टू है, कितना थ्री है फाइव है नाइन है टू है। तो हम पहले इस पे लेके चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी पर। ठीक है, तो देखिए पहली बात है कि आपके पास मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, या आपके पास कितना होगा टू हो गया फाइव हो गया सेवन है थ्री है, फिर प्लस एक मैट्रिक्स है आपके पास सेवन है थ्री है टू है फाइव है, फिर प्लस थ्री फाइव नाइन टू, जो कितना है टू है फाइव है सेवन है थ्री है। एडिशन करना है इसको, तो सेवन में थ्री को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके जोड़ते हैं। सेवन प्लस थ्री, थ्री प्लस फाइव, टू प्लस नाइन, फाइव प्लस टू, ये टू है फाइव है सेवन है थ्री है, फिर प्लस है सेवन थ्री को ऐड कर लेंगे कितना आएगा टेन आएगा एट आएगा इलेवन आएगा, और ये कितना होगा सेवन होगा। चलिए इसको ऐड कीजिए, ऐड करते हैं तो टू में टेन को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा ट्वेल्व आएगा, और फाइव में एट को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा थर्टीन आएगा, सेवन में इलेवन को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा एटीन आएगा, और उसके से थ्री में सेवन को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा टेन आएगा। यह आपके पास क्या आ गया ए ब्रैकेट में बी प्लस सी का वैल्यू आ गया। अब देखिए अब आपके पास इसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, टू फाइव सेवन थ्री, टू फाइव सेवन थ्री, फिर कितना है सेवन थ्री टू फाइव, फिर कितना है आपके पास थ्री फाइव नाइन टू, थ्री फाइव नाइन टू। अब देखिए
2 और 7 को ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 7 हो गया, 5 प्लस 3 हो गया, 7 प्लस 2 हो गया, फिर कितना हुआ 3 प्लस 5 हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया आपके पास, सॉरी 3 5 9 2। क्या है कि आपके पास क्या चल रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स में आपके पास इसको ऐड कीजिए, इसको आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यह 8 मिलेगा, यह 9 होगा, यह 8 होगा, फिर प्लस, फिर कितना होगा 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 2 होगा, और यह कितना होगा 9 में 3 ऐड होगा, आपके पास कितना बचेगा 12, 8 में 5 ऐड करो 13, 9 9 18 और 8 2 10 आ गया। यानी कि आपके पास जो रूल आ रहा है, यानी कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू के बराबर है। यानी कि यह क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ को भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है हम एसोसिएटिव लॉ को लिखे हैं और एसोसिएटिव लॉ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर के हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो आ रहा है आपके पास, यह है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि इकाई तत्समक। योग एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव ऑफ एडिशन। योग का इकाई तत्समक। योग का इकाई तत्समक। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन, इकाई का योग तत्समक। ठीक है, हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखते हैं, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, आपके पास क्या है कि कोई एक नंबर है, मान लेते हैं कोई एक ए नंबर है, उस ए नंबर में अगर आप कोई जीरो नंबर को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, ए मिलता है। इस कंडीशन में जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो गई। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि जीरो एक ऐसा संख्या है जिसको अगर आप उस संख्या से क्या करते हैं, यानी कि अगर आप ए में अगर आप जोड़ रहे हैं तो उस संख्या के मान में क्या हो रहा है, कोई वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए जीरो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको पता है कि हम यहाँ पे एक मैट्रिसेस ए लेते हैं, और मैट्रिसेस ये जो होता है 2 + 2 का लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, हम एक मैट्रिसेस लेते हैं। एक बात बताइए, 2 × 2 है, 2 × 2 के लिए हम एक मान के चलते हैं कि बी मैट्रिसेस है, आपके पास क्या हो रहा है, उसके सारे जो एलिमेंट हैं 2 × 2 के, वो क्या है, जीरो जीरो है। ये भी कितना है, 2 × 2 है। एक बात बताइए, यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि ए प्लस बी अगर हम करते हैं, ए प्लस बी को अगर हम करते हैं यहाँ पे, ये हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, यह कितना हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, बी को भी जोड़ते हैं, जीरो 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 जीरो। जब आप इसको ऐड करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना आ रहा है, देखिए 2 + 0, 5 + 0,
7 प्लस 0 9 प्लस 0। और यह कितना हो गया? 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। और यही क्या आ रहा है? मैट्रिक्स ए आ रहा है। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास ए प्लस, और हम इसको अगर बी को अगर हम क्या कर ले, जीरो मान ले, तो यानी कि आपके पास क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। जीरो ना मान करके हम ओ मान रहे हैं। वो मैट्रिक्स क्या है? एक नल मैट्रिक्स है। यानी कि आपके पास यह कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। हमने नल मैट्रिक्स के बारे में बताया भी था पिछले लेक्चर में, तो आप वहां से भी जाकर के नल मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यानी कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स को, अगर नल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि किसी भी ऑर्डर का आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि सेम ऑर्डर का आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है उस पर क्या होता है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि 4 नंबर है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एडिटिव। अवयव के जोड़ का, यानी कि अवयव के योग का इनवर्स का के लिए हम क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। यानी कि देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स में अगर आप कोई एक मैट्रिक्स को क्या करते हैं? माइनस ए को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है? नल मैट्रिक्स मिल जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे यह क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। किसके लिए? फॉर एडिशन, ना कि मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए है? फॉर एडिशन। एडिशन के लिए मैट्रिक्स ए का क्या है? माइनस ए इनवर्स है। यानी कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, और यह मैट्रिक्स है 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, और एक मैट्रिक्स कोई क्या है? बी है, और बी है आपके पास -2 है, -5 है, -7 है, -9 है, और इन दोनों को क्या करिए? आप जोड़ दीजिए। यानी कि ए प्लस बी को आप ऐड करते हैं, यानी कि कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, और ये भी कितना है आपके पास? -2 -5 -7 -9 ऐड हो जा रहा है। यानी कि आपके पास हो गया 2 -2, 5 -5, 7 -7, 9 -9, और इसको ऐड करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना आ रहा है? 0 0 0 और 0। और यह क्या है आपके पास? जीरो मैट्रिक्स है। क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। यानी कि ए प्लस और माइनस बी, बी को मान लेते हैं माइनस ए, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? जीरो। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी क्या कर रहा है? मैट्रिसेस का एडिशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतना चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। ठीक है, एक है आपके पास, लास्ट में है आपके पास कंसोलिडेशन लॉ। इसको थोड़ा सा समझिए, और इस पे हम रिलेटेड प्रॉब्लम को नहीं करेंगे। इसको बस थोड़ा सा, बस आपको बस समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई दो मैट्रिसेस हैं, यानी कि ए है, बी है, और यहाँ पे सी है, बी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि बी तो सेम है, यानी कि अभी भी सेम है, अभी भी क्या है? सेम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या करता है? ए बराबर सी। और यही क्या कहलाता है आपके पास? कंसोलिडेशन लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन लॉ कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या कर लिए? समझ लिए।
अब क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर बाय ए स्केलर या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए स्केलर क्या है, इसमें आपके पास मान लीजिए कि देखिए, लेट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का है। अब जब एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का है एंड के बी ए स्केलर, देन तो के ए जो होगा आपके पास क्या होगा, के ए आई जे और एम क्रॉस एन, यानी कि के ए जो होगा मैट्रिक्स ए के जितने भी जो एलिमेंट होंगे उसके साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और यही मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए ए वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री है और इसके बाद कितना है, ए वन ए टू वन है, कितना है, ए टू टू है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स के ए का मतलब यह हो गया आपके पास कि यानी कि जो के है, के ए वन वन, के ए वन टू, के ए टू वन, के ए टू टू, इसका मतलब यह हुआ यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाई के, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाई के। थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल मेथड पे थोड़ा सा इसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वह है थ्री है, टू है, फाइव है, थ्री है, फाइव है, फोर है, थ्री है, नाइन है, यह मैट्रिक्स है। और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे टू ए करते हैं। तो टू ए का मतलब यह हो गया कि यानी कि टू इंटू थ्री, टू इंटू फोर, टू इंटू फाइव, टू इंटू थ्री, टू इंटू फाइव, टू इंटू फोर, टू इंटू फोर, टू इंटू थ्री, टू इंटू नाइन, और इसका मल्टीप्लाई कर तीन गुना छः, यह कितना हो गया, बारह हो गया, यह कितना हो गया, दस हो गया, यह कितना हो गया, छः हो गया, यह कितना हो गया, दस हो गया, यह कितना हो गया, आठ हो गया, यह कितना हो गया, आठ हो गया, यह छः हो गया, नौ दुना अठारह हो गया। और यही क्या है आपके पास, टू ए है, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपके पास अगर इस प्रकार का अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आता है और उससे पूछे कि टू ए बताइए, यानी कि आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जितना भी जो सारा जो एलिमेंट है उसमें क्या कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, इतना तो चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया। अब देखिए, अब क्या है कि आपके पास प्रॉपर्टीज हैं इसके कुछ, यानी कि आपके पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पे क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो देख लें कैसा आ रहा है इसका। ये इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को बताने के लिए देखिए पहली बात यह है कि हम पहला ना मान करके हम इसमें दो मैट्रिसेस को पहले मान लेते हैं। एक मैट्रिसेस है ए आई जे, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस का है। एक मैट्रिसेस बी आई जे, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दो कांस्टेंट मान लेते हैं, K1 और K2, K1 और K2। अब देखिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आपके पास ए है बी है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं और उसमें क्या करते हैं, K1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए K1 बी K1। या फिर आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K1 ए प्लस K1 बी। इसको ऐसे भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे को देखते हैं, आपके पास क्या है K1 प्लस K2 और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ए से, तो K1 ए और ये कितना हो गया K2 ए, ये हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मान लीजिए K1 है और K2 ए है, इसको अगर करना अगर हो तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं K1 K2 ए। और K1 K2 को क्या करते हैं, अगर आपस में अगर क्रम चेंज कर देते हैं, यानी कि आपके पास क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, आपके पास कितना होगा K2 K1 ए और K2, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है K1 ए, इसका एक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए जो 4 पॉइंट कहता है यानी कि 1 है, और 1 का एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। और देखिए पांचवा है, और पांचवे में क्या करते हैं, माइनस ए को अगर आप ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। यही क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब आपके पास देखिए थोड़ा सा एक चीज है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे, थोड़ा सा देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, यानी कि आपके पास एक मैट्रिसेस है ए आई जे है एम क्रॉस एन का, एक बी है बी आई जे है एम क्रॉस एन का। तो आपके पास ए माइनस बी को अगर हमको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, या फिर ए प्लस माइनस वन इंटू बी, ए प्लस माइनस वन इंटू बी। अगर हम देखेंगे तो यानी कि आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी जो होगा आएगा आपके पास ए आई जे माइनस बी आई जे, कितना होगा एम क्रॉस एन, और ये क्या होगा ए माइनस बी के लिए। देखिए इसमें सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास चाहे आप प्लस करिए या फिर माइनस करिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर क्या है, अगर आपके पास अगर सेम है यानी कि समान कोटि का क्या है, अगर आपके पास क्या है अवयव है, तो उसके पास क्या होगा, वो तभी जाके आपके पास आप एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक बार प्लस लगा रहे हैं, एक बार माइनस लगा रहे हैं, तो यानी कि आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास ए आई जे
अगर प्लस होगा तो प्लस मिलेगा, माइनस होगा तो माइनस मिलेगा। और ये क्या होगा, बी आई जे, और यह कितना होगा, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस होगा। ठीक। तो अब हमको लगता है कि जितना जो बेसिक जो देना चाहिए था उतना हमने क्या किया, बेसिक आपको दे दिया है। और जब बेसिक हमने जब दे दिया है तो आइए इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके जो प्रॉब्लम होते हैं, हम इस प्रॉब्लम पे क्या करते हैं, बात करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आपके पास, देखिए पहला जो प्रॉब्लम होता है, पहले प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। एक मैट्रिक्स एक मान लेते हैं ए है, दिया है -3 2 1, -3 2 1, और क्या दिया, 1 -4 7 दिया है, -4 7 दिया है। एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया है आपके पास 3 5 -2 दिया है, 3 5 -2 दिया है, -1 4 -2 दिया है, -1 4 1 4, और क्या दिया है, -2 दिया है। देखिए इसमें पूछा है कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन में कि आप एक काम करिए, ए प्लस बी बता दीजिए, ए प्लस बी कितना होगा, ए माइनस बी बता दीजिए, ए माइनस बी कितना होगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में क्या किया है, बात किया है। देखिए पहली बात है कि अगर हम इसको, अगर मैट्रिक्स मैट्रिक्स अगर ए है, मैट्रिक्स अगर ए है तो इसको हम पहले ऑर्डर को देख लेते हैं, ऑर्डर कितना है, 2/3 है, और ये भी कितना है, 2/3 है। देखिए ऑर्डर जब सेम जब रहेगा तो ही क्या होगा, एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी को निकालते हैं, ए प्लस बी को अगर आप निकालेंगे तो यानी कि आपके पास क्या करेंगे, -3 है, -3 +3, 2 + 5, 1 - 2, 1 - 1 -4 +4 +7 - 2। देखिए -3 में 3 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा, या कितना होगा, 7 होगा, या कितना होगा, -1 होगा, या कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, कितना होगा, 5 होगा, और यही क्या होगा इसका, ए प्लस बी होगा। कितना होगा, ए प्लस बी। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करते हैं ए माइनस बी का, ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी होगा आपके पास -3 है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहली बात है कि यहाँ पे -3 लिखिए, और देखिए यहाँ 2 है, -5, 1 -2। ठीक है, हम सेम काम वही करें, -1 -4 -4 7 -2। देखिए 3 में 3 चला गया तो आपके पास कितना आ गया, 0। 2 में से -5 जाएगा, कितना आएगा, -3। 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। कितना होगा, -8 होगा, और यह कितना होगा, 9 होगा, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन होगा आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो थोड़ा सा से करके। अब देखिए जो दूसरा नंबर एक क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में मैट्रिसेस ए को दिया गया है, मैट्रिसेस ए दिया है 2 3 4, फिर कितना दिया है, 0 4 6, 0 4 6, 5 8 9, 5 8 9, और क्या दिया है, मैट्रिसेस बी है, मैट्रिसेस बी दिया है 3 0 5, कितना दिया है, 3 0 5,
फिर कितना दिया 532 दिया है, 532 दिया है, और क्या दिया 047 दिया है, और क्या दिया 047 दिया है, और इसमें पूछा है आपसे 3a माइनस 2b का वैल्यू, बताइए क्या होगा। 3a माइनस 2b का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में बताना। आइए इसको रखो। देखिए इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे पहले 3a को पहले निकाल लेते हैं कि 3a है क्या। देखिए अगर हम यहाँ पे 3a के बारे में बात करें तो 3a है क्या, तो यानी कि आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, मैट्रिक्स ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 4 6 5 8 9, और क्या करेंगे, आपके पास जो 3 है, 3 का सब देखिए हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे करेंगे यानी कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 0 इंटू 3, 4 इंटू 3, 6 इंटू 3, फिर कितना होगा 5 इंटू 3, फिर कितना होगा 8 इंटू 3, फिर कितना होगा 9 इंटू 3, और इन सभी का जो होता है आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखे, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, या कितना हो गया 9 हो गया, या कितना हो गया 12 हो गया, या कितना है 0 है, या कितना है 12 है, या कितना है 18 है, यहाँ पे यह कितना है 15 है, यह कितना है 24 है, कितना है 27 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आप 2b को निकालिए, इसको निकालेंगे 2b को, 2 को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आपके पास कितना होगा 305 532 047, चलिए 2 से सभी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 0, 2 गुणे 5, फिर कितना होगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2, कितना होगा 2 गुणे 0, 2 गुणे 4, कितना होगा 2 गुणे 7, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणे 3 कितना होगा 6 होगा, यह कितना होगा 0 होगा, यह कितना होगा 10 होगा, यह कितना होगा 5 दूना 10 होगा, यह कितना होगा 6 होगा, यह कितना होगा 4 होगा, यह कितना होगा 0 होगा, यह कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14। अब देखिए अब आपके पास क्या करना है 3a माइनस 2b करना है, तो देखिए जो 3a की जो वैल्यू आई है उसको लिख देते हैं, आपके पास कितनी आई 6 आई है, 9 आई है, 12 आई है, यह हो गया 0, यह हो गया 12, यह हो गया 18, यह हो गया 15, यह हो गया 24, यह हो गया 27, और इसमें आपके पास किसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है 6 की सब्ट्रैक्ट करनी है, 0 की सब्ट्रैक्ट करनी है, 10 का, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ कितना है 6 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 0 है, 8 है, 14 है, और आइए इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, फिर कितना होगा 9 माइनस 0, फिर कितना होगा 12 माइनस 10, फिर कितना होगा 0 माइनस 10, फिर 12 माइनस 6, फिर कितना होगा 18 माइनस 4, 15 माइनस 0, 24 माइनस 8, फिर कितना 27 माइनस 14, और 6 में से 6 जाएगा आपके पास कितना आएगा 0 आएगा, या 9 हो गया, या 2 हो गया, या माइनस 10 हो गया, आपके पास कितना आ गया 6 हो गया, आपके पास ये कितना हो गया 14 हो गया, या 15 हो गया, या 16 हो गया, और या 13 हो गया।
और यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन होगा, आपको ये चीज़ क्या होंगे, समझ में आई होंगे और आपको एक थॉट, एक नया जो अप्रोच होगा, आपको एक मिला होगा। आइए देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो होते हैं, इसको हम लोग करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि मतलब कि कैसे, देखिए हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि थ्योरम को थोड़ी ही पढ़ना है, हमको तो उसका क्या करना है, उसका एप्लीकेशन देखना है। जितना ज़्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से मैट्रिसेस क्या करते हैं, समझेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करेंगे, समझ जाएंगे, तो उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्या कहता है, मैट्रिसेस ए है 2 3 -5 दिया है, 2 3 -5 और 1 2 -1 दिया है, 1 2 -1 दिया है। एक बी मैट्रिसेस है 0 5 1 दिया है, 0 5 1 दिया है, -2 7 3 दिया है। तो बोला है ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। यानी कि आप ए प्लस बी का वैल्यू क्या करिए, फाइंड कीजिए और ए माइनस बी का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमको जो क्वेश्चन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में हमको कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स ए प्लस बी निकालना है, तो मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं। देखिए जब ऑर्डर जब सेम होगा तो ही आपके पास क्या होगा, हमने यही बताया था कि एडिशन भी पॉसिबल है और सब्सट्रैक्शन भी क्या है, पॉसिबल है। यानी कि आपके पास कितना होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, और यह कितना है, प्लस आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -2 7 3। तो कर लेते हैं। अब देखिए एक एक एलिमेंट को, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना उसको ऐड करते हैं, यानी कि 2 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 0, यहाँ पे लिख देंगे 2 + 0। 3 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 5, तो 3 + 5 लिख देंगे, -5 + 1। आपके पास कितना होगा, 1 + -2, 2 + 7, -1 + 3। इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करें तो 2 में 0 ऐड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, -4 हो गया, -2 में ऐड एक ऐड करें तो -1 आएगा, यह कितना होगा, 9 होगा, यह कितना होगा, 2 हो गया, और यही क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। आइए ए माइनस बी पे बात करते हैं, ए माइनस बी पर। देखिए हमने एक बार प्लस निकाला था, अब एक बार सीधा-सीधी काम करते हैं, एक बार हम लोग माइनस पे बात करते हैं। क्या करेंगे, माइनस पे बात करेंगे। 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर -0 लिख देंगे। फिर 3 है, फिर 3 -5 कर देंगे। फिर -5 है, -5 -1 कर देंगे। फिर देखिए 1 है, -2 है, तो आपके पास कितना होगा, 1 माइनस माइनस 2। फिर कितना होगा, 2 है, 7 है, यानी कि कितना होगा, 2 - 7। -1 है, 3 है, -1 -3। इसको सब्सट्रैक्ट करिए, सब्सट्रैक्ट करें तो 2 में से 0 हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 2। इसका कितना होगा, -2, इसका कितना होगा, -6, इसका कितना होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -5 आएगा, आपके पास कितना होगा, -4 होगा, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तीसरे का, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया और ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि मैट्रिसेस ए दिया है, मैट्रिसेस ए दिया है 2 - 1 3 1, और मैट्रिसेस बी दिया है 1 4 7 2, 1 4 7 2।
तो इसमें बोल 3a-2b का वैल्यू बताइए। 3a-2b का वैल्यू क्या करिए बताइए। तो देखिए इसको 3a-2b का वैल्यू अगर आपसे क्या पूछा है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ ना करते पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम लोग पहले 3a पहले निकाल लें। 3a यानी कि आपके पास 3 हो गया, ये 2 है, -1 है, 3 है, 1 है, और आप क्या कर रहे हैं, 3 से जितने भी जो सारे जो एलिमेंट हैं, सब में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखिए यह कितना हो गया आपके पास, 3 दूना 6 हो गया, -3 हो गया, 3 का 9 हो गया, और यह कितना हो गया, 3 हो गया। यह आपके पास कितना आ गया, 3a की वैल्यू आ गई। इसकी आगे वैल्यू 3a की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं 2b का। 2b के में देखते हैं 2, आपके पास कितना है, 1 है, 4 है, 7 है, 2 है। आपके पास कितना होगा, आपके पास 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 7, 2 इंटू 2। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, या कितना हो गया, 8 हो गया, या कितना हो गया, 14 हो गया, या कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं 3a-2b। 3a-2b, 3a के वैल्यू देखते हैं, 3a के वैल्यू कितना है, 6 है, -3 है, 9 है, फिर 3 है, फिर माइनस, आपके पास कितना है, 2 है, 8 है, 14 है, और कितना है, 4 है। चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। 6 है, 6 -2, -3 है, -8 हो गया, 9 है, -14 हो गया, 3 है, -4 हो गया। ये कई को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 2 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, -11 होगा, आपके पास कितना होगा यहाँ पे, -5 होगा, और ये कितना होगा, -1 होगा, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 5 नंबर पे। देखिए अब हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, अब आइए 5th नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, और यहाँ पे आपके पास एक डायगोनल दे दिया है। डी आई डायगोनल दे दिया है, और डायगोनल एलिमेंट दिया है 1 -1 2 1 -1 2, और बी एक मैट्रिक्स दिया है, डायगोनल एलिमेंट 2 3 -1 2 3 -1। इसमें पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, और 3a प्लस 4b का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 3a प्लस 4b का वैल्यू क्या कर दीजिए, बता दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन आ गया कि नहीं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम पहले मैट्रिक्स पहले ए पहले बनाते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए दिया है, डायगोनल दे दिया है 1 -1 2। इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास जो डायगोनल जो एलिमेंट है वही बस क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि यह 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, और क्या हो गया, 2 हो गया। या क्या हो गया, मैट्रिसेस ए हो गया, यानी कि मैट्रिसेस ए को अगर आपको लिखना अगर हो, तो क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 -1 0, फिर कितना होगा, 0 0 2, यह मैट्रिसेस ए हो गया।
फिर इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स बी है, डायगोनल एलिमेंट दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, -1 दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, 0 3 0 लिख सकते हैं, फिर 0 0 -1 लिख सकते हैं। और यह क्या हो गया? मैट्रिक्स बी हो गया, मैट्रिक्स बी हो गया। यानी कि 2 0 0 0 3 0 फिर 0 0 -1, ठीक, यह मैट्रिक्स बी हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है, एक काम करिए आप हमको ए प्लस बी बता दीजिए कि ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी निकालने के लिए हमको अगर देखना अगर हो, तो देखिए अगर हमको अगर ए प्लस बी निकालना हो, तो हम एक अलग से एक क्वेश्चन जो रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। यानी कि आपके पास ए प्लस बी निकालना है, क्या हो रहा है? एक डायगोनल एलिमेंट आपके पास कितना दिया? 1 -1 2 दिया है, और एक आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, -1 दिया है। तो हम सीधा सीधी क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो यानी कि 1 + 2 -1 + 3 2 -1। चलिए इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। कितना होगा? आंसर होगा। देखिए ये दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास जो डायगोनल जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए जब अगर आप इस विधि से कर लिए तो यानी कि आप दूसरा विधि देख लीजिए क्या होगा। सेकंड जो मेथड रहा इसको देख लेते हैं, यानी कि आपके पास होगा 1 0 0 0 -1 0 फिर 0 0 2 फिर कितना होगा आपके पास? 0 सॉरी 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, और इसको ऐड करते हैं, आपके पास कितना होगा? 1 में 2 को ऐड करेंगे, बाकी सारे तो 0 होंगे, फिर 0 -1 + 3 करेंगे, 0 होगा, फिर 0 होगा, 0 होगा, और 2 में -1 को ऐड करेंगे, यानी कि आपके पास कितना आएगा? आपके पास 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया, 0 0 हो गया, 0 2 0 हो गया, फिर 0 0 1 हो गया, और वही क्या हो गया आपका? रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक ये भी आंसर हो सकता है और एक ये भी आंसर हो सकता है, ये भी चीज़ें हो गई। अब देखिए 3a + 4b पे बात करते हैं। जैसे कि आपके पास 3a + 4b निकालना हो गया, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल कितना? 1 -1 2 1 -1 2 + 4 4 डायगोनल 2 3 -1 2 3 -1, और यहाँ पे कितना होगा? 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यानी कि आपके पास कितना होगा? डायगोनल 3 का 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, इसका कितना होगा? -3 होगा, फिर कितना होगा? 6 होगा, प्लस डायगोनल कितना होगा? 8 होगा, 12 होगा, -4 होगा। फिर इसके बाद इसको एलिमेंट को देखते हैं, डायगोनल 3 में 8 को ऐड करिए, 3 + 8 -3 + 12 और 6 -4, डायगोनल 11 कितना होगा? 9, फिर कितना होगा? 2। क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लेते हैं, यानी कि अगर आप इसको अगर देखेंगे तो यानी कि इसको भी अगर आप निकालेंगे तो यानी कि आप इसको सीधा लिख सकते हैं 11 0 0 फिर 0 9 0 0 0 2, यही क्या होगा? इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा? इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए अगर आप 3a को निकालते हैं तो 3a को निकालेंगे तो 3 ऐसा रहेगा, ए को लिखते हैं 1
जीरो जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, जीरो जीरो टू, मल्टीप्लाई कीजिए। वन का थ्री में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? थ्री होगा, फिर जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो माइनस थ्री, जीरो, जीरो जीरो, और कितना होगा? सिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब कितना है आपके पास? फोर बी है। देखिए फोर लेते हैं तो कितना है? टू जीरो जीरो, जीरो थ्री जीरो, जीरो जीरो माइनस वन, जीरो जीरो माइनस वन। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, फोर इंटू टू कितना होगा? एट होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, ट्वेल्व होगा, जीरो होगा, फिर जीरो होगा, जीरो होगा, माइनस फोर होगा। और इन दोनों का एडिशन पूछा गया है। इन दोनों का क्या पूछा गया है? एडिशन पूछा गया है। यानी कि आपके पास थ्री ए प्लस फोर बी, यानी कि आपके पास थ्री जीरो जीरो, थ्री जीरो जीरो, फिर आपके पास कितना है? जीरो माइनस थ्री जीरो, फिर कितना है? जीरो जीरो सिक्स। आपके पास कितना है? एट जीरो जीरो, एट जीरो जीरो, जीरो ट्वेल्व जीरो, फिर कितना है? जीरो जीरो माइनस फोर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, थ्री और एट, इलेवन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। आपके पास कितना हो गया? जीरो नाइन जीरो, जीरो जीरो, आपके पास कितना होगा? टू आएगा, और यही क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हमने क्या किया बताने का आपको प्रयास किया। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली है, नोट करने वाली ये है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि एक ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसका आपके पास डायगोनल दिया गया है, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन। उसी तरह से आपके पास क्या दिया गया? बी दिया गया है, और यह आपके पास मैट्रिसेस है बी वन, बी टू, बी थ्री, बी एन। अगर आपसे अगर पूछ ले कि काम करिए आप हमको यह प्लस या माइनस आप हमको बता दीजिए, इसका क्या होगा? आपके पास डायगोनल ए वन प्लस माइनस बी वन, ए टू प्लस माइनस बी टू, ए थ्री प्लस माइनस बी थ्री, फिर डॉट डॉट ए एन प्लस माइनस बी एन। यही क्या होगा इसका रिक्वायर्ड होगा। यानी कि रिक्वायर्ड आपके पास यह एक मेथड हो गया, जनरल मेथड की बात करते हैं। यानी कि एक जनरल मेथड हो गया, यानी कि अगर आप अगर रूल अगर बनाते हैं तो इस रूल पे आपके पास क्या होना चाहिए? सेम बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके पास डायगोनल का हमने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा? पांचवा था। आइए छठवें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। छठवा नंबर का आ रहा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और क्या दिया है? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर कितना है? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या है? साइन थीटा। इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको अगर करना होगा तो कॉस थीटा से तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर आपके पास कितना है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस को हम लोग क्या कर लिए, पहले लगा दिया है। फिर कितना होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कितना है प्लस। अब देखिए, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कितना है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कितना होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा आपके पास अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा आपके पास कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग लिखना अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इधर देखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे एक जगह लिखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपके पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, आपको ये पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा जीरो। यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना होगा जीरो, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, और यही इसका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको छठवां नंबर जो क्वेश्चन होगा आपको एक थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट दिया होगा। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो नंबर हैं एक्स है और वाई है, इन दोनों का एडिशन दे दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है 7025, क्या दिया है 7025, और एक दिया है एक्स माइनस वाई, वह कितना दिया है आपके पास 30 इसमें पूछा है कि आपसे कि एक्स का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा और वाई का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। इसमें एक्स का वैल्यू बताइए और वाई का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, आइए इसको बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एक्स वाई का ही ना वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करते हैं, दोनों को मतलब एक बार इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। यानी कि जब आप ऐड करेंगे तो यानी कि आपके पास कितना होगा एक्स प्लस वाई, फिर प्लस एक्स माइनस वाई, एलएचएस का एलएचएस की तरफ, आरएचएस का आरएचएस की तरफ, 25, फिर प्लस 3003, एक्स प्लस वाई यानी कि वाई से वाई कैंसिल, यानी कि आपके पास कितना होगा 2x, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 10, जीरो हो गया।
और 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 हो गया। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा। और यह कितना हो गया? और यहाँ पे देखिए जो x होगा, x आपके पास कितना होगा? 1/2। और यह कितना हो गया आपके पास? 10, 0 और यह कितना है? 2 है, 8 है। इसको करिए डिवाइड। 10 में 2 से डिवाइड जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यह कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 1। यह कितना हो गया? 4। यानी कि आपके पास जो x आया, x आपके पास कितना आ गया? 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। यह हो गया। यह तो हो गया आपके पास क्या चीज? x। अगर आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके पास y का वैल्यू निकल जाएगा। आइए उस तरीके से करते हैं। अगर आपके पास अगर क्या होता है कि अगर आप इस तरह भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे कि x प्लस वाई है, कितना है आपके पास? 7025। और यहाँ y का वैल्यू निकालना है। 7025 माइनस एक्स, फिर कितना होगा? 7025 माइनस एक्स का वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है? 5014। 5014। अब देखिए 7 - 5 कितना होगा? 7 - 5, 0 - 0, 2 - 1, 5 - 4। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। यह कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 1। यह कितना हो गया? 1। और यह कितना हो गया आपके पास? y। यह किसका वैल्यू है आपके पास? y का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? y का। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक x का भी वैल्यू निकल गया और क्या हो गया? y का भी वैल्यू निकल गया। और आंसर चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। जैसे कि आपके पास x प्लस वाई निकाल लीजिए। जैसे कि अगर आप आंसर अगर चेक करना चाहते हैं तो x प्लस वाई, तो आपके पास कितना आना चाहिए? 7025 आना चाहिए। यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4 में 1 में 1 ऐड करें तो 2 और ये कितना हो गया? 5। यानी कि आपके पास ये क्या हो गया? आंसर भी चेक हो गया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यानी कि x और y का वैल्यू क्या है? समान है। यानी कि आपके पास क्या है? अ, एक ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सही है वैल्यू। 7वां हो गया क्वेश्चन नंबर। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स एक ए को फाइंड करना होगा और मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 - 1 4 इक्वल टू दिया है 3 - 6 -3 और क्या दिया है? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चाएं करते हैं। देखिए इस टाइप का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रहे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है? ये प्लस है, इधर है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यानी कि हमारे पास ये बराबर कितना हो गया? या 3 है या कितना? -6 है। या -3 है और ये कितना है? 8 है। ये कितना? माइनस ये कितना हो गया? 2 है, 3 है, -1 है और कितना है? 4 है। क्या हो गया? और यहाँ पे कितना हो गया? 3 माइनस अगर यहाँ पे करेंगे तो -2 -6 -3। यह कितना है? -3 माइनस 1 है। यह कितना है? 8 -4 है। और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 3 में से 2 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा? 1 -9 और ये कितना हो गया? -3 +1 और ये कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 -9 और ये कितना आ गया? -2 ये कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास?
1 - 9 -2 4, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सॉरी 9 पे। फाइंड एक्स वाई जेड की, फाइंड एक्स वाई जेड की, 2 एक्स वाई जेड की प्लस 3 1 - 1 0 2 3 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6। ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड टी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए इस प्रकार के कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो हम सीधा सीधी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 2 से पहले मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। ये कितना हो गया, 2x 2z 2y 2t, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का 3 -3 0 6, इसका ही मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 9 15 12 18 हो गया। अब सुनिए, अब इसमें क्या करते हैं कि आपके पास कि जो फाइंड करना है 2x 2z 2y 2t, देखिए इधर प्लस है, इधर है तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 9 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, फिर -3 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया। सॉल्व कीजिए। 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। 15 में से 3, ये 15 में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 18 हो गया। 12 में से 0 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। 18 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना हो गया। और ये आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास 2x 2z 2y 2t। और देखिए अगर आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि आपके पास 2x बराबर कितना है, 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3, 2y बराबर कितना है, 12, तो y बराबर कितना आ गया, 6, 2z बराबर कितना है, 18, तो z बराबर कितना आ गया, 9, 2t बराबर कितना है, 12, t बराबर कितना आ गया, 6। यानी कि ये इसके क्या है, इतने सारे इसके वैल्यू हैं। ठीक है, यह हो गया 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 10 पे बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x 2x 2 3 x, फिर कितना दिया, +2 8 5x 4 4x इज इक्वल टू 2x² + 8 x² + 8 24 10 24 10 और कितना है, 6x, कितना दिया है, 6x। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x।
इसमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए, इसमें क्या करेंगे कि इसमें पहले हम लोग करना होगा, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में अगर आप बात करते हैं, x का मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर, 2x, 3x, x स्क्वायर, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 16 होगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 10x होगा, या 8 होगा, या कितना होगा, 8x होगा, बराबर, इसका मल्टीप्लाई करिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8, और यह कितना होगा 48, यह कितना होगा 20, यह कितना होगा 12x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को क्या करिए कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन दोनों को क्या करिए आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि आपके पास कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 16, 2x प्लस 10x, 3x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इधर इसका मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 16, यह कितना होगा 48, यह कितना होगा 20, यह कितना होगा 12x। अब इन दोनों को क्या करिए तुलना कर लीजिए, दोनों को क्या करिए तुलना कर लीजिए। जब तुलना जब करेंगे तो आपके पास क्या होगा x का वैल्यू निकल आएगा। देखिए जैसे कि ये वैल्यू और यह वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब आप देखिए जैसे कि 2x प्लस 10x, यानी कि अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, यानी कि 2x प्लस 10x को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 48, और दो 2x और 12x यानी कि ऐड करें तो कितना होगा 12x इज इक्वल टू 48, और ये कितना होगा x इज इक्वल टू कितना होगा 48/12, यानी कि आपके पास कितना आ गया x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, एक वैल्यू हो गई। 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 बराबर कितना है 20, यानी कि आपके पास कितना होगा 3x बराबर कितना आएगा 20 माइनस 8, यानी कि आपके पास कितना आएगा 3x बराबर कितना आएगा 12, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना हो गया 4, इससे भी 4 आ गया। अब इससे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 12x, एक्स स्क्वायर, देखिए अगर इसको अगर सॉल्व करना हो तो एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 8 बराबर 12x, x से x कैंसिल, यानी कि x प्लस 8 बराबर कितना आ गया 12, यानी कि x बराबर भी कितना आ गया 12 माइनस 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4। ठीक, तो यानी कि अगर आप अलग अलग कंडीशनों में भी देखेंगे तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे x का वैल्यू निकाल ली। देखिए इस वीडियोस में हमने कम से कम 10 क्वेश्चन कराए, और 10 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें भी हम एडिशन से रिलेटेड थोड़ा कुछ और भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और आपको बताने का हम क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।